ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। सभी का अंतरंग जानने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। श्री सत्य साई बाबा प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं, इसलिए सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व और सर्व अस्तित्व ये गुण अन्यथा असिद्ध यानी बिना अवतार के किसी में भी दिखाई न देने वाले उनमें दिखाई देते हैं। भक्तों के हृदय में वास करने वाले स्वामी जी को सर्वज्ञत्व इस गुण विशेष से दूसरों के अंतरंग के भाव जान लेना आसानी से शक्य होता है। अतः हम जब अत्यंत तीव्रता से प्रार्थना करते हैं तब वे प्रति उत्तर देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों बाबत हमें सजग करते हैं। केवल इतना ही नहीं, भक्तों के अंतर मन में छिपे गहरे विचार भावना के संबंध में सब कुछ जानते हैं। भगवान बाबा के सर्वांतर्यामित्व की महती सिद्ध करने वाली कहानी। डायना बॉस्किन नाम की एक अमेरिकन महिला भक्त स्वामी जी के दर्शन करने अपने पति और छोटी बच्ची के साथ पुट्टपर्ती में आने के लिए निकली, किंतु विमान में बैठने तक उसके मन में सतत चिंता थी कि स्वामी के दर्शन के लिए आने बाबत उसके पति जोएल के मन में अनिश्चितता थी। उसका मन स्वामी जी के पास जाने के लिए राजी नहीं था। अंत में वह भी साथ में जाने के लिए निकला, इसलिए डायना की चिंता दूर हो गई। आश्रम में आने के बाद उसके रहने की सुविधा हो, क्योंकि डायना की माता 1 महीना पहले ही वहां पहुंच गई थी। किंतु जोएल के सामने समस्या खड़ी हुई, वह यानी उसका धूम्रपान। आश्रम में किसी भी व्यसन के लिए प्रतिबंध था, इसलिए वह आश्रम की सीमा के बाहर पहाड़ पर डायना के साथ गया और धूम्रपान किया। पहाड़ से दूर तक दिखाई देने वाला सृष्टि सौंदर्य देखते समय अचानक आकाश की ओर देखते हुए चिल्लाया, देखो वह इंद्रधनुष। डायना ने आकाश की ओर देखा। एक सुंदर इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता था, जो हमेशा की तरह वक्राकार न होकर सरल एक रेखा में था। थोड़े ही समय में वह अदृश्य हो गया। उत्तेजित स्वर में जोएल जोर से बोला, तुम्हें याद है साईं बाबा मुझे इंद्रधनुष दिखाए, ऐसी मेरी इच्छा थी। और यह इच्छा केवल जोएल, डायना और उनके लॉस एंजलिस के मित्र परिवार को मालूम है। इस प्रकार उसकी राय थी, किंतु सर्वांतर्यामी साईं जी को यह बात जानना क्या कठिन था। जब वे दोनों आश्रम में वापस आए तब श्री कस्तूरी ने तुम दोनों को कल सुबह मुलाकात के लिए बुलाया है, इन शब्दों में उनका स्वागत किया। उसी प्रकार वे दूसरे दिन मुलाकात कक्ष में उपस्थित हुए। सीढ़ियों से उतरते ही जोर से हंसकर स्वामी जी ने जोएल से कहा, क्यों, कैसा रहा मेरा इंद्रधनुष? और बड़े प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। जोएल के मुंह से कुछ शब्द निकले नहीं, आंखों से आंसू बहने लगे और डायना की आंखों में आंसू और मन में अपराध की भावना जागृत हुई। इसका कारण यह था कि जब डायना ने जोएल को स्वामी जी के दर्शन करने हेतु आने के लिए कहा, तब उसने एक शर्त बताई थी। वह अगर स्वामी जी उसे इंद्रधनुष दिखाएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगा। सभी के अंतरंग में वास करने वाले स्वामी जी ने यह जान लिया और उसकी इच्छा पूर्ण की। मुलाकात के लिए जब स्वामी जी आसन पर बैठे व सभी भक्तगण उनके आसपास बैठे, तब जोएल सबसे आगे स्वामी जी के समीप जाकर बैठा
उस समय स्वामी जी ने डायना को उसकी छोटी बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने कहा उसे पेट और सर्दी की परेशानी होती है। उस पर स्वामी जी ने अपनी कफनी का हाथ आधे तक ऊपर किया और चक्राकार घुमाया और एक ताज़ा अंजीर साक्षात करके उसे खाने के लिए प्रदान किया। मुलाकात बड़े आनंद से पूरी हो गई। सब लोग बाहर निकले। जोएल बाहर फल और सब्जी की दुकान की ओर गया। वहाँ उसने अंजीर के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि फिलहाल अंजीर का मौसम नहीं है, इसलिए वहाँ ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में आपको अंजीर नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने उस लड़की को अंजीर साक्षात करके देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्होंने अंजीर देने के कुछ समय पहले जोएल के मन में विचार आया था कि विभूति साक्षात करने वाले स्वामी जी फल साक्षात करके देंगे क्या? उसी समय सर्वांतर्यामी स्वामी जी ने इस बात को जानकर उस समय कहीं भी उपलब्ध न होने वाला ताज़ा अंजीर साक्षात करके प्रदान किया था। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।